जमा है उस 50% आप पैसा पहली किस्त में दे दें, फिर इसके बाद सेकंड किस्त और थर्ड किस्त में दे दें आशुतोष जी, तो कंपनी पैसा आसानी से बांट सकती है। बदमाशी के लिए रेगुलेटर एजेंसियां और सरकार और कोर्ट बैठी तो है, उसको तो ऐसे तो है नहीं मनमानी करेगी, उसको कोर्ट में मैं तभी तो कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन और निवेशक अगर साथ आकर के लड़े सरकार से कि ये पैसा आप हमसे मत लीजिए, जो पैसा है आप हमें बांटने के लिए बोलिए, आप अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी लगा दीजिए यहाँ पे, यही तो आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो लोगों का पैसा फटाफट मिल जाएगा, कंपनी भी ठीक से खड़ी हो जाएगी। कंपनी ने पहले भी पैसा बांटा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सहारा इंडिया ने पेमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट को पेमेंट की लिस्ट मैं चेक के दी थी। अब आप ऑनलाइन कर दीजिए, तब तो रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आप कहेंगे ऑनलाइन पेमेंट करिए, उसका डाटा हमको दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट जमाकर्ता के खाते में जाएगी। क्या नहीं हो सकता है? लेकिन सिर्फ सरकार दूसरे की जमा, दूसरे की कंपनी, इनका कुछ नहीं है, श्रेय पूरा लेना सरकार को। इस भारतीय जनता पार्टी को दूसरे की मेहनत, पैसा दूसरे का, श्रेय खुद ले रही है। अरे तुमने दिया है 5 रुपए किसी को? आज तक किसी को 5 रुपए अभी तक दिया है भारत सरकार ने? किसका पैसा? गरीब जनता का। किसके द्वारा लिया गया? इंडिया के द्वारा। श्रेय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी मेरे शब्दों को समझो, पैसा गरीब निवेशकों का, निवेश कराया सहारा इंडिया ने, ठीक है। श्रेय कौन ले रहा, दवाई कौन ले रही? भारतीय जनता पार्टी। वो सरकारें बना रही साहब स्टेटों। देखो आप, मतलब पराकाष्ठा देखो, बेईमानी की, धूर्त लोगों की पराकाष्ठा देखो साहब। मतलब जिस कंपनी ने पैसा लिया उसको किनारे कर दिया, जिस गरीब जनता का पैसा उसको किनारे कर दिया। तुम दोनों जन हटो और हमारी रंगदारी चलेगी साहब, हम देंगे पैसा और हमारी मर्जी पे देंगे, जैसे हमारी इच्छा होगी। 5,000 होगी तो 5,000, 10,000 होगी, नहीं देना तो नहीं दे, जो दिखाए सो कर लो। ये है भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की करनी। आशुतोष जी ये है करनी उसकी, दूसरे की कमाई पे। एक बात और हो गई संजय जी, एक बात और हो गई कि चलिए पोर्टल खोल लिया आपने, पोर्टल के माध्यम से पैसे देने की बात हो गई, लेकिन अब सरकार के पास, आपके पास डेटा भी आ गया, सत्यता भी हो गई निवेशकों की, भाई इतने करोड़ निवेशक हैं हमारे पास। तो अब पोर्टल बंद कर दीजिए, डेटा आ गया आपके पास, और उनको बोल दीजिए कि साहब इतने निवेशकों का जो हमारे पास एप्लीकेशन आ चुका है, ये एप्लीकेशन का जो टोटल डिमांड है वो मान लीजिए 86,000 करोड़ रुपए का है। तो अब ये पैसा भी लीजिए जो मेरे पास है, सहारा से भी अकाउंट में जो पैसा है वो भी लीजिए, और जो लिक्विड मनी है वो लीजिए, और बाकी का बंदोबस्त करके आप देते जाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 25 जो लिक्विड मनी है अभी 43, 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ जो भी है, वो अगर एक बार बट जाए, छोटा अमाउंट नहीं है, अगर बट जाए तो बहुत सारे निवेशकों को राहत हो जाएगा। और कंपनी, फिर आपने ठीक कहा कि रोटेशन पर कंपनी चलती है, आप कंपनी का अगर गला दबा देंगे तो वो कहां से लाएगा? चोर को भी अगर आप गला दबा देंगे तो वो नहीं ला पाएगा, तो चोर तो पहले ही भाग जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपनी को आपने एक प्रकार से गला दबा दिया है, और उनको कहे जा रहे हैं कि बेचो मेरे पास दो, बेचो मेरे पास दो। तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन एक दिन जो शुभम जो बोल रहे थे कि नहीं साहब ये बेच करके अगर सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा तो निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्या उसमें कोई सत्यता है? आशुतोष जी मैं आपको बताऊं, आपने आज तक किसी कंपनी के बारे में सुना है कि सरकार ने किसी कंपनी का पूरा पैसा बांट दिया? आज तक सुना है? नहीं सुना होगा। उसके पीछे कारण यही है कि देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस कंपनी ने दिया है वो बांट सक्षम नहीं रहती पैसा बांटने में। इतिहास गवाह है, मैं तर्कपूर्ण बात करता हूं, इतिहास गवाह हूं। पल्स कंपनी का पैसा होते हुए भी सरकार बांट नहीं पाई आज तक। आशुतोष जी 19,000 रुपए के आंकड़े में उलझी हुई है, मात्रा भी 19,000 लोगों के आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसी कई कंपनियां, गोल्डन फॉरेस्ट का पता नहीं सीबी कितने सालों से केस चलता रहा, मात्र 20-30% पैसा बांट पाई। हमारा ये कहने का तात्पर्य है जी कि देखिए, जो पैसा आप पोर्टल के थ्रू बांट रहे हैं वो पूरा का पूरा आप कंपनी
से कहें कि आप इस पोर्टल को देखिए, आप पोर्टल के माध्यम से पैसा, कंपनी भी तो डाल सकती है, कंपनी भी तो पैसा दे सकती है, आप ही डिफिशियंसियां दूर करिए और आप ही पोर्टल पे पैसा डालिए और उसकी निगरानी सब करेंगे। वो तो उसमें एक एक फिगर क्लियर रहता है, कितने अकाउंट किस किस को दिया किसको नहीं दी। ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? सरकारें कभी पैसा नहीं बांट पाती आशुतोष जी, सरकारें तो सिर्फ जनता को गुमराह करके और सियासत है कि जो पीआईएल, एक मिनट आपकी बात से बिल ऐसा लगता है कि जो पीआईएल लगा हुआ है, उस पीआईएल का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि पोर्टल से पैसे का भुगतान नहीं हो पाएगा। पोर्टल में ठीक है आपने डाटा ले लिया, भुगतान करने के लिए सहारा प्रबंधन को इन्वॉल्व करना, उसको पार्टी बनाना अत्यावश्यक है। रेगुलेशन का काम सरकार कर सकती है, देख रेख का काम सरकार कर सकती है, और उसमें जो है आप ये पैसे जो हैं सहारा को बोलें कि आप उसका निष्पादन करें, आप देना प्रारंभ करें और उस पर फिर अपडेट ले लें। वहां अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई कंप्लेन आता है तो उसका अविलंब उसका निपटारा करें। जो कंप्लेन रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है उसको भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकार कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश कर सकती है। कोई कंप्लेन गया, इमीडिएटली आपने सुना और उसको आपने सॉल्व कर दिया। उसी प्रकार से पैसा नहीं मिल रहा है, इसके बारे पर एक विजिलेंस बना करके रखना कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है उसको देखना। यह सब काम सरकार कर सकती है, यही पीआईएल में लगाया गया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात को मानते क्यों जा रही है। ये इसके पीछे क्या तर्क है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि निचली अदालतों की जो सुनवाई है वो नहीं होगी। आशुतोष जी, वहां पे निवेशकर्ता की तरफ से अभी भी कोई भी संगठन या कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ है या उसकी बात सुनी नहीं गई है, इसलिए सरकार की मनमानी चल रही है। आशुतोष जी, इस कार्यकाल में आपने देखा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोर्टों में भी इनका, सरकारों का हस्तक्षेप अधिक मात्रा में रहता है। जब कोई संगठन या कोई व्यक्तियों को वहां पे बोलने का अवसर दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, तभी तो कोई पक्ष रख पाएगा कि साहब पोर्टल पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विसंगतियां हैं, हमारा पक्ष तो जाने। तो साहब, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि पीड़ितों की तो आवाज सुनो, आप पीड़ितों का तो पक्ष जानो। आप कैसे एक तरफा फैसला कर रहे हैं, कैसे आप एक तरफा बात कर रहे हैं? आपने पीड़ितों की आवाज सुने बगैर आप 1000 करोड़ रुपए उन्हें बांट दिए, तो आपने 1 साल के लिए डेट बढ़ा दी साहब। लेकिन आपने ये तर्क दिए, वहां पे किसी ने बोलने का मौका नहीं दिया कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है और आपने मात्र अभी 10 लाख लोगों को पेमेंट नहीं दे पाए। ये सरकार का पोर्टल का फेल्यूर है बहुत बड़ा। ये तर्क कब रखा जाएगा? जब कोई बोलने देगा। वहां पे बोलने नहीं दे रहे मजिस्ट्रेट, संगठन के जो लोग हैं वो पता नहीं जा रहे हैं, रास्ते में है। तो उसमें तो सरकार ये कह रही है ना कि इसमें तकनीकी पक्ष इतना मजबूत है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ज्वाइनिंग पॉइंट इतना बहुत सारा लोचा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम फंस रही है, इसलिए हमें निष्पादन में समय लग रहा है। इसका क्या तर्क है? नहीं आशुतोष जी, देखिए बड़ी स्पष्ट बात है। ज्वाइनिंग पॉइंट में जब दिक्कत आती, जब आप पहले उसका जो पैसा है बिना ज्वाइनिंग पॉइंट के वो भी तो नहीं दिया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? चलिए ज्वाइनिंग पॉइंट है, आप ज्वाइनिंग पॉइंट में कंपनी के डायरेक्टरों को बुलाते कि ये कैसा एफडी कार्ड है, आप बताइए ये इसका क्या मैटर है, वो आपको बताते कि साहब ये ऐसा मैटर है, ज्वाइनिंग पॉइंट है। क्यूसॉप से जो है सोसाइटियों में पैसा हुआ, तो क्यूसॉप से जो इंटरेस्ट बना था रियल एस्टेट का और क्यूसॉप का, उसको उन्होंने पॉइंट में दे दिया, स्पष्ट चीज है। अब आप 50,000 रुपया में पूरा कुंडली उसकी खंगालोगे कि साहब हमें रिटर्न कॉपी भी दीजिए और हमें आय के स्रोत भी बचाइए, तो भैया तुम टैक्स काटो ना। किसने मना किया टैक्स काटने को? आप टैक्स काटिए, लेकिन ये कौन सा रंगदारी टैक्स वसूल है कि पहले आप बताइए कि ये पैसा लाए कहां से हो? ये कौन पूछता है आशुतोष जी? किसी रेगुलेटर संस्था में पैसा जमा किया है, 30 साल से पैसा जमा किया, उसका बढ़ बढ़ के किसी का 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो गया,
अब तुम कह रहे हो साहब हमें बताओ कहां से लाए ये पैसे, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए। अरे तो तुमसे बड़ा डकैत कौन है? भारतीय जनता पार्टी से बड़ा डकैत कौन है? आज तक कोई हुआ है? सबसे बड़े डकैत तो वो लोग हैं। और तुम्हें पैसा देना है, तुम तो टैक्स काटो, 5 जितने परसेंटेज टैक्स बन रहा उतने परसेंटेज टैक्स काट के आप पेमेंट करो। आपको तो टैक्स और इनकम टैक्स पूछेगा ना, ये सब चीजें। आप कौन होते हो पूछने वाले? जब पेमेंट देगा मामला इनकम टैक्स विभाग में जाएगा, इनकम टैक्स जवाब सवाल करेगा, इनकम टैक्स को जवाब सवाल किया जाएगा, निवेशक करेगा। आप कौन होते हो कि साहब आय के स्रोत बताइए, कहां बैंक स्टेटमेंट बताइए, कैसे पैसा जमा किया? अरे बैंक जमा करते समय कुछ नहीं पूछा गया। अब आप क्यों कह रहे पूरा पैसा दे रहे? कहा आप जब दोगे पैसा टैक्स काट के दो, हमें बात खत्म हो गई, हिसाब करो चुकता। ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे, हम करेंगे, हमें करना है, हम होंगे। अरे तुम चुनावों में इस तरीके के ऊटपटांग भाषण देके इस भारत की भोली वाली जनता को गुमराह कर रहे। एक बार में हिसाब क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को तरसा रहे हो, मार रहे हो, जिंदा लोगों को मार रहे हो? आप क्यों नहीं दे रहे पैसा? पूरा दो, चुकता करो, क्लियर करो हिसाब। अगर आप पूरा नहीं दे पा रहे 50% दो। लेकिन ये कौन सा तरीका है? 5 लाख से ऊपर जिनका जमा उनको नहीं देंगे साहब, जिनका 2 लाख जमा है उनको हम डिफिशियंसी सुधरवाते सुधरवाते वो थक जाए फिर देंगे हम। 1 लाख में तुम 10 लोगों को 50,000 रुपए दे रहे हो और वाई वाई कर रहे दुनिया भर में। ये कौन सा तरीका है साहब? नहीं तो हमने आप एक बात आशुतोष जी से पैसा लिया, हमें आशुतोष जी से मतलब। अगर निवेशक ये डिमांड करे, सुनिए, अगर निवेशक ये डिमांड करे सरकार से कि मेरा पैसा जो है आप कंपनी को दो, कंपनी ने हमसे लिया था, हम कंपनी से वसूलेंगे, और अगर कंपनी हमें नहीं देगी तब मैं आपके पास आऊंगा, ये आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि सरकार गाइडलाइन तय करके, कोर्ट गाइडलाइन तय करके और ये कहे कि 50% पैसा आप तुरंत रिलीज करिए और हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। अब तो डाटा आ गया ना, अब तो भारत सरकार के पास, कोर्ट के पास डाटा आ गया है निवेशकों का कि ये 1.5 करोड़ जमा करता है या 1.25 करोड़ जमा करता है। आप उनको पहले पैसा दीजिए, पोर्टल पे आवेदन कर दिया, आप उनको दीजिए पैसा। क्यूसॉप के जमा करता कहां जाएंगे? सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन के जमा करता कहां जाएंगे? रियल एस्टेट और हाउसिंग के जमा करता कहां जाएंगे? वो क्या करें? वो कहां जाएं? उनके लिए क्या भारत सरकार ने कोई पोर्टल बनाया है अभी तक? वो कहां जाएंगे जमा करता? बताएगा कोई? कारपोरेट मंत्रालय बताएंगे? अमित शाह जी बताएंगे या प्रधानमंत्री जी बताएंगे? उन जमाकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में क्यों नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट आप ही तो कह रहे हैं कि वो दे रहा है, क्या बोलते हैं, अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है, कंपनी को अवसर दे रहा है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अवसर क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ना कि भाई ये कंपनी पैसा जमा करेगी, कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी का विजिलेंस आप करो, सरकार करे, कंपनी पैसा लौटाए, दो कंपनी को पैसा। ये बात तो सुब्रत